मार दिया सबको, ये से धूप में तो रोटी रख देगा, कच्चे आटा वो पक जाएगी। ये बताइए ये क्या हो रहा है? ये अन्याय हो रहा है। हम्म। किसी का सर पे छाया छीन रहा है, किसी का घोंसला उजाड़ रहे हैं, तिनका तिनका चुन करके घोंसला बनाते हैं। जब घोंसला बन गया तो अब उजाड़ रहे। जब नहीं बनाना था, नहीं रहने देता तो किसी को नहीं रहना देता, लेकिन रहने दिया तो जितना था उनको काम की जरूरत की चीज उतना कर लेते काम, जो जरूरत नहीं था वो गैर कानूनी भी कर दिया। और गैर कानूनी भी गैर जगह भी तोड़ दी है, सरकार का ही, हमारा नहीं है। और हम रह रहे थे, पर जितना उनको काम के था उतना काम कर लेते, और पूरा ही उजाड़ दिया हम लोग को। ये मार दिया सबको, ये से धूप में तो रोटी रख देगा, कच्चे आटा वो पक जाएगी, चावल रख देगी पानी में वो उबल जाएगी, लेकिन इंसान की शरीर नहीं उबल रहा है। बिल्कुल। इंसान को तो भी एक शरीर, आप तो भी इंसान हो, लेकिन सोच करके भी देखो, एक बार आप सोच आया हो, किसी को भी नहीं आया। कोई नेता, कोई लीडर, कोई मुखिया, कोई विधानसभा किसी का नहीं आया था। सरकार चलाने के लिए जो सत्ता में बैठता है सवाल उससे पूछे जाते हैं। बात तो सही है। मोदी सरकार का, बीजेपी का वायदा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट आप डिलीवर करेंगे। जो आपका प्रॉमिस था और जो डिलीवरी है उसमें इतना बड़ा गैप क्यों? हमको नहीं पता। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो दर है वो 16 साल के अपने न्यूनतम पे है। 16 साल में इतनी कम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हुई। कोई भी ऐसा इंडस्ट्री का मार्कर नहीं है जिसमें लगे कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज। दिल्ली के शालीमार बाग हैदरपुर गांव का जमीनी विवाद मुख्य रूप से एक बड़े सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सड़क चौड़ीकरण और सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जे इंक्रोचमेंट से जुड़ा है। हाल ही में अप्रैल 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस पूरे विवाद और वहां रहने वाले लोगों, जिन्हें आप कर्मचारी या निवासी कह रहे हैं, को हटाए जाने के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं। 1. मुख्य विवाद क्या है? रोड नंबर 320 का चौड़ीकरण। शालीमार बाग के हैदरपुर इलाके में रोड नंबर 320 को 30 मीटर चौड़ा किया जाना है। इस सड़क के एक तरफ रेलवे लाइन है और दूसरी तरफ घनी आबादी मकान है। रेलवे लाइन की तरफ सुरक्षा कारणों से सड़क बढ़ाई नहीं जा सकती, इसलिए इसे दूसरी तरफ ही चौड़ा करना तकनीकी रूप से जरूरी है। सरकारी जमीन और अधिग्रहण का इतिहास। सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA का रुख है कि यह जमीन मूल रूप से 1980 के दशक में ही अधिग्रहित अक्वायर की जा चुकी थी। जमीन खाली होने के कारण पिछले कुछ दशकों में यहाँ लोगों ने मकान और दुकानें बना ली। प्रशासन के मुताबिक लगभग 670 मीटर लंबे हिस्से में सड़क के साथ साथ नाले तक पर अवैध निर्माण एनक्रोचमेंट कर लिया गया था। 2. लोगों कर्मचारियों को क्यों हटाया जा रहा है? दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन यहाँ से 140 से अधिक अवैध निर्माणों को हटाने की तैयारी कर रहा है। इसके पीछे निम्नलिखित मुख्य कारण हैं। सड़क हादसों और ट्रैफिक का दबाव। इस इलाके में 2 बड़े अस्पताल, कई स्कूल और पुलिस प्रतिष्ठान हैं, जिससे ट्रैफिक का भारी दबाव रहता है। हाल ही में इस संकरी सड़क पर अतिक्रमण के कारण हुए सड़क हादसों में मासूम बच्चों की मौत भी हुई थी। दिल्ली सरकार के अनुसार एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए इस सड़क का चौड़ा होना बेहद जरूरी है। मालिकाना हक के पुख्ता दस्तावेजों की कमी। वहां रह रहे परिवारों ने कोर्ट में दलील दी थी कि वे 35 से 50 सालों से वहां रह रहे हैं और उनके पास बिजली पानी के बिल, टैक्स रसीदें और वोटर ID कार्ड हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने पाया कि अधिकांश निवासियों के पास जमीन की पक्की रजिस्ट्री, सेल डीड नहीं है। वे केवल GPA जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के भरोसे रह रहे थे, जिसे कानूनन मालिकाना हक का पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता। निजी हित पर जनहित को प्राथमिकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि निजी हित कभी भी व्यापक जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट से ऊपर नहीं हो सकते। चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता। वर्तमान स्थिति और राहत। हाई कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अचानक कार्रवाई न करें। कोर्ट ने वहां रह रहे लोगों को 30 मई 2026 तक का समय दिया है ताकि वे खुद अपनी मर्जी से वहां से शिफ्ट हो सकें। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार GNCTD को यह भी निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राशि, एक्स ग्रेचर कॉम्पेंसेशन देने पर सहानुभूतिपूर्वक और कानून के दायरे में विचार करें। वहां के स्थानीय निवासियों में इस फैसले को लेकर काफी नाराजगी और चिंता है, क्योंकि कई लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई और लोन लेकर वहां घर बनाए थे, जो अब टूटने की कगार पर हैं।